हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये फ्राइडे मॉर्निंग का है। बस आंगन वगैरह धो लिया था मैंने और यहाँ डाल रही हूँ गार्डन में पानी। इसके बाद मैं अंदर आई, बाकी घर के सारे काम निपटाए और ये हो चुका है दोपहर के लंच टाइम। और सबसे पहले मैंने सांभर चढ़ा दिया है। तो सांभर सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं। अरहर दाल ले लेती हूँ, धो लेती हूँ, उसी में प्याज मिर्ची और टमाटर कट करके डाल देती हूँ, हल्दी और नमक डाल के उसे सीटी लगा लेती हूँ। अब इधर बना रही हूँ मैं चटनी। तो मैं चना दाल की चटनी बनाती हूँ। तो चना दाल को मैंने पहले भून लिया है सूखा, और सूखा भूनने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया है, उसे थोड़ा सा बॉईल कर दूंगी, भीगने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी। और इधर कर रही हूँ चटनी के तड़के की तैयारी, जिसमें थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें राई डाल दी है और साथ में थोड़ी कड़ी लीव्स, थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर तेल में हम लाल मिर्च डालते हैं ना, उसका कलर बहुत अच्छा आता है चटनी में। उसके बाद मैंने उसे निकाल दिया है अलग बर्तन में, और दूसरे बर्तन में मैं उसी बर्तन में मैं सांभर को तड़का लगा रही हूँ। तो सांभर के तड़के के लिए ना मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें राई डाल दी, कड़ी लिप्स डाल दी है, थोड़ी सी खड़ी हरी लाल मिर्च डाल दी है। और ये सब करने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। नमक और हल्दी मैंने पहले बॉईल करने के टाइम पे डाल दी थी और सांभर मसाला डाल दिया है। और ये देखिए बॉईल की हुई दाल जो थी ना सांभर, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि सांभर बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। थोड़ा सा हरा धनिया धो के कट करके डाल दिया है। अभी इसे थोड़ी देर बॉईल होने दूंगी। अब इधर कर रही हूँ मैं चटनी की तैयारी। तो चना दाल की जो चटनी है ना, चना दाल भीग चुकी थी। अलग से मैंने ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा धनिया और डेसिकेटेड कोकोनट 2 चम्मच के करीब ले लिया था। ये सब चीज़ें लेके, थोड़ी सी इमली ले ली थी, ये सब चीज़ें मैंने पीस ली है। उसमें दाल डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस ली है। अब तड़के में मिक्स कर दूंगी तो ये हमारी टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। और इसमें दही भी डलेगा 2 चम्मच के करीब, 2 से 3 चम्मच के करीब। तो बस ये टेस्टी चटनी तैयार हो जाती है। इसमें आप सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक डाल के ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो बस ये देखिए सांभर भी रिच चुका था। इसके बाद मैंने इडलियाँ बना ली थी और मैंने फिर दोपहर को खाना भी लगा दिया था। खाना लगाने के बाद जो थोड़े बहुत बाहर के काम थे मुझे वो भी निपटाने थे। इसके बाद ये हो चुका है शाम का समय। और देखिए शाम को, दिन में आप कितना भी काम कर लो पर शाम के समय घर की हालत ऐसी ही हो जाती है। सोफे वगैरह सेट करने पड़ते हैं क्योंकि सभी ना सारा दिन हॉल में बैठे रहते हैं, तो हॉल की हालत कुछ ऐसी ही रहती है। तो बस अब पहले हॉल को मतलब मैं पूरा झाड़ के ना सोफे वगैरह कवर जो हैं वो वापस से सही कर लूँगी और सब चीज़ों को उसी तरीके से सेट कर लूँगी जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग में करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपने जो झाड़ू का काम है वो करना था शाम का। इसके बाद जो पोछे का काम शाम को करती हूँ वो भी मैंने करना था। तो ये काम जो है वो मैंने डेली करने ही होते हैं। वैसे भी ये काम हर किसी को करने ही पड़ते हैं क्योंकि हम जब सुबह मॉर्निंग में जो सफाई करते हैं ना, शाम तक बच्चे छोटे हों चाहे बड़े घर का यही हाल कर देते हैं। तो वापस से उन चीज़ों को हमें शाम को भी करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ये सोफ़े वगैरह सेट कर लिए हैं पूरे, और इसके बाद जो झाड़ू पोछे काम है वो भी मैं शाम का निपटा लूंगी। अभी कुछ दिनों से मैं इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ कि कब सुबह हो रही है, कब शाम और कब रात, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यानी दिन इतना ज़्यादा बिजी निकल जा रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा है। और वैसे भी मुझे तो ज़्यादातर घर से बाहर निकलने की आदत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि घर के काम कर लो, घर में ही रहो, तो मेरे को उतना नहीं होता कि दिन भर में कितने भी काम कर लो ना पता नहीं चलता। लेकिन अगर घर के बाहर भी थोड़ा बहुत जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए या किसी और दूसरे तीसरे काम के लिए, तो इतनी ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है ना, ऐसे लगता है सब काम छोड़ के ना बस सो जाओ। पर वो कोई हल नहीं हुआ सोना, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना कि अपन सो भी नहीं सकते। लेटेंगे ना तो टेंशन के मारे नींद भी नहीं आएगी, ऐसा हो जाता है। तो शरीर अभी इतना थक गया है ना, इतना थक गया है कि कल मैं इसी वजह से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ बनी ही नहीं थी तो मैं अपलोड क्या करती। और बस यहाँ पे मैंने ना शाम के टाइम में मशीन भी लगा दी थी। कपड़े भी मेरे धुले नहीं थे मॉर्निंग में, दिन में भी थोड़ा सा बाहर जाना था, इस वजह से ना कपड़े धुले नहीं थे। तो मैंने शाम के टाइम में मशीन लगाई है और कपड़ों को ना मैं साथ ही साथ मतलब धोती भी जा रही हूँ। और आजकल ऐसा हाल हो गया है ना मेरा सच में कि मतलब जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं वो भी प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। मतलब डैडी जी के और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो डेली मैं बाहर भेज देती हूँ प्रेस होने के लिए, मगर जो मेरे कपड़े हैं उन्हें भी संभालने का टाइम नहीं मिल रहा है। और ना ही मेरे बच्चों के कपड़े कि ये है कि चल मैं थोड़े से कर लूँ प्रेस बैठ के या संभाल लूँ, तो वो भी मतलब इतना हो रहा है ना कि वो भी मेरे से नहीं हो रहे हैं। अब जैसे होता है ना अपन घर में रहते हैं तो सारा दिन घर के काम कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी बाहर जाना पड़ता है तो उस वजह से अपन सोचते हैं चल आके कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे हस्बैंड को टाइम मिलता है उसी हिसाब से फिर हमें
हमें अपने कामों को करना पड़ता है कि घर के काम भी देखो और बाहर के काम भी देखो। तो वो जिस समय बोलते हैं मैं इस समय में थोड़ा सा फ्री हूँ, चल अभी चलें, तो फिर उस हिसाब से मेरे को अपने घर के काम जो होते हैं थोड़े से आगे पीछे करने पड़ते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरे जो कपड़े प्रेस करने का काम है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। वो इतने ढेर लग गए हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं कि मैं खुद परेशान होती जा रही हूँ। और जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है ना, उतनी ज़्यादा टेंशन है अपनी खुद की बढ़ती जाती है, अपन परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और थोड़े में कर लेते हैं ना तो ही सही रहता है, और ज़्यादा इकट्ठे होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के बाद ना मैंने जो कपड़े सूखने डालने थे वो भी डाल लिए हैं, और इधर मैं रात का डिनर तैयार कर रही थी, क्योंकि डिनर में मुझे बनाने थे आलू मटर की सब्जी। तो पनीर तो मैंने मंगाया नहीं था पहले, तो मैंने फिर खाली आलू मटर ही मतलब सिंपल बना दिए, और बगैर प्याज लहसुन के बना रही हूँ। तो इसके लिए जो मतलब सूखे मसाले थे वो सब मैंने भून लिए, खड़े मसाले, और इसमें काजू डाल दो ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम इसमें प्याज डालें, लहसुन डालें तो ही सब्जी स्वाद बनेगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और ये ग्रेवी ना आप बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और इस ग्रेवी को आप हफ्ता 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जी में, और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। आप किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर ना इसे फ्रिज में रख के स्टोर कर लें, और जब कोई सब्जी बनानी हुई, जल्दबाजी हुई, तो बस इसे निकाल के थोड़ा सा मसाला इसका डाल लिया और सब्जी डाल दी और सीटी लगा ली, या कढ़ाई में बना लिया। तो ये जो मसाला है ना ये बहुत अच्छा होता है, और बहुत टेस्ट इसका अच्छा आता है, क्योंकि हम इसमें काजू वगैरह डालते हैं, खड़े मसाले डालते हैं, तो उस वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ मैंने मटर आलू भी डाल दिए हैं, पानी डाल दूंगी और फिर इसे सीटी लगने के लिए रख दूंगी। और दिन में ना आज मैंने दूध भी जो था वो बॉईल नहीं किया था, तो इस वजह से अभी मैं दूध भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके बाद गई मैं मार्केट जाने का टाइम हो चुका था, लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और शाम को भी हमें मार्केट जाना था, मेरे हस्बैंड के कपड़े लेने थे, क्योंकि अब एक एक समय में ना एक एक के ही कपड़े लिए जा रहे हैं। जैसे बच्चों के कपड़े लेकर आए थे, फिर नेक्स्ट डे गए तो फिर मेरे कपड़े लेकर आए, फिर एक दिन गए फिर डैडी जी के सारे कपड़े लेकर आए, यानी इस तरीके से फिर कभी किसी का कुछ छूट जाता है तो कभी किसी का खुद छूट जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर जब वहाँ गए ना तो एक साइड की मार्केट में गए, वहाँ ये भैया थे, इनकी टिक्की और जो चाट होती है ना बहुत टेस्टी होती है। दूर दूर से लोग इनकी टिक्की चाट खाते हैं, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी इनकी ये सब चीज़ें जाती हैं। तो इनकी टिक्की जब भी हम जाते हैं ना हम ज़रूर खा के आते हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो बस यहाँ भैया से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें ना शुरू से हम जानते हैं, तो मतलब बहुत इनसे बात भी कर रही हूँ, और हम लोग टिक्की को एंजॉय भी कर रहे थे। बहुत टेस्टी रहती है इनकी टिक्की। तो बस ये सब खाने के बाद फिर हमें जाना था दूसरी मार्केट, एक मार्केट से अब दूसरी मार्केट के लिए निकले हैं। तो दोनों की दूरी भी काफ़ी थी ना, और आज हम गए थे टू व्हीलर में, क्योंकि बार बार कार निकालो, कार में जाओ ना तो वो नहीं होता है, मार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर पैदल चलो वो ना बहुत अकड़ता है, और टाइम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो बच्चे थे घर में, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और इस वजह से ना, और फिर बच्चों का कोई काम भी नहीं था। बच्चों के जो कपड़े वगैरह लेने थे वो सब हमने ले लिए हैं, अब जो उनके शूज़ वगैरह बचे हैं वो बाद में किसी दिन जाकर देख लेंगे। तो मैंने खाना तो पूरा तैयार कर दिया था, रात का आटा वगैरह गूंदना था बस, तो वो शरण ने बाद में गूंद लिया था। मुझे लगा शायद मैंने गूंद के रखा है, पर मैं गूंदना भूल गई थी, तो फिर बाद में शरण ने आटा गूंद लिया था, और रमन ने फिर फुलके सेक के डैडी जी को टाइम से खाना भी खिला दिया था। यानी हमारे मार्केट से जाके आते तक डैडी जी ने खाना भी खा लिया था, और वो वॉक पे भी चले गए थे। तो ये देखिए हम दूसरी मार्केट चले गए हैं, और क्या होता है ना, शॉप के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर भैया से रिक्वेस्ट की थी कि भैया मैं थोड़ी सी वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल बना लीजिए। तो मैंने बस एक थोड़ा सा बनाया है, और बस हमने फिर इनके कपड़े भी वहाँ से ख़रीद लिए, और इस तरीके से इनके कपड़ों की भी शॉपिंग कंप्लीट हुई। अब जो थोड़ा बहुत बचा है मार्केट वगैरह जाने का, कुछ सामान अभी भी रहता है लाने का, तो बस थोड़ा दिन में ऐसी समय निकाल रही हूँ और जा रही हूँ मार्केट, और घर के भी काम देख रही हूँ और बाहर के भी देख रही हूँ। थोड़ा सा भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि घर के अंदर के भी करो, बाहर के भी देखो ना, तो थोड़ा सा जिनको आदत नहीं होती ना उनके लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। जैसे कि मुझे आदत नहीं है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, थोड़ा भी मार्केट निकलती हूँ ना ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये देखिए, और टू व्हीलर में जाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि ऐसे शॉर्टकट मार सकते हैं, और जैसे अपन फोर व्हीलर में जाते हैं ना तो ऐसे शॉर्टकट अपन यूज़ नहीं कर सकते, फिर हमको पूरा घूम के जाना पड़ता है और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो बस हम ऐसे पार करके आ गए। तो मैं यहाँ पे हंस रही थी, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी वाह क्या शॉर्टकट है पूरा, तो हम पूरा हिल ही जा रहे हैं गाड़ी के समेत। तो बस ऐसे हमने शॉर्टकट किया और इधर आ गए इस रोड में, मेन रोड में। और इसके बाद फिर
घर आ गए, घर आई तो कोको बाहर खड़ा था और मेरा पैर ना सो गया था, क्योंकि अपन जैसे सुन्न हो जाता ना उस टाइप से हो गया था। इसके बाद जब अंदर घुसी हूँ तो कोको से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को ये था कहीं ये बाहर ना भाग जाए, तब तक मैं उतनी देर इसको रोक के रखा मैंने। फिर मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा वगैरह बंद किया, गेट। उसके बाद फिर कोको से मिले, फिर अंदर आए। अंदर आई तो किचन का कुछ ये हाल हुआ पड़ा था। और बाकी सबके लिए आकर मैंने फिर इडलियाँ बनाई, क्योंकि दिन में हमने इडली बनाई थी ना, तो वही इडलियाँ फिर मैंने रात को फिर से बना ली थी, क्योंकि सांभर चटनी पड़ी थी। और क्या होता है ना, डैडी जी ये सब चीज़ें दोबारा तिबारा 2 बार तीसरी बार ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से ना मैंने क्या किया ना, डैडी जी के लिए तो सब्जी बना कर गई थी और बाकी फिर हम सब ने फिर दोबारा से इडली खाई थी रात के टाइम पे। और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं कॉफ़ी। तो मैंने एक तरफ कॉफ़ी भी चढ़ा दी है, दूध चढ़ा दिया है, और एक तरफ ये डैडी जी पनीर लेकर आए थे थोड़ा सा, तो बस ये पनीर भी ना कट करके मैं, जैसे आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया था कि पनीर को कट करके ना अगर थोड़े से पानी में भिगो के रख दो ना, पानी में डाल के रख दो, तो पनीर 4 से 5 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस मैंने ना जो टिफ़िन का बॉक्स था उसमें मैंने पानी भर लिया था, और बस यहाँ पे मैं पनीर को कट करके ना इस डब्बे में पूरा डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, पनीर खराब नहीं होगा, और मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं इस डब्बे से थोड़ा सा पनीर निकाल लूँगी और उसे गर्म कर लूँगी गर्म पानी में, और इसे इस्तेमाल कर लूँगी, तो वापस से वो फ्रेश हो जाता है। और ये देखिए पानी ज़्यादा होने की वजह से टिफ़िन से पानी भी बाहर आ गया था। इसके बाद मैंने काउंटर टॉप वगैरह पूरा साफ़ किया। जो किचन की क्लीनिंग थी मैंने एक बार कर ली थी, लेकिन यहाँ पर जो मैं काम कर रही थी ना थोड़ा बहुत इसके बाद भी, तो उस वजह से थोड़े से छिट्टे वगैरह पड़ गए थे, तो दोबारा से मैं काउंटर टॉप पूरा साफ़ कर दूँगी। और बच्चों ने और मैंने खाना नहीं खाया था इस टाइम तक, तो बस ये सब काम करने के बाद ही मैंने खाना खाना था। और आज हस्बैंड की इच्छा हो रही थी कॉफ़ी पीने की, तो जैसे दूध देती हूँ वैसे सिंपल, कॉफ़ी मैं बहुत कम देती हूँ। और कॉफ़ी वैसे भी जैसे बीपी वाले होते हैं ना, तो उनके लिए कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से मैं उन्हें कॉफ़ी बहुत कम देती हूँ। बच्चों को भी मैं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए तो कॉफ़ी भी कम थी, तो जितनी कॉफ़ी थी मैंने उसी में कॉफ़ी बना दी। और कॉफ़ी बनाने के बाद डैडी जी तो हल्दी वाला दूध पी के सो गए थे, और यहाँ बाकी सबके लिए बन गई थी कॉफ़ी। और मैं कॉफ़ी भी नहीं पीती, क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, इस वजह से मैं कॉफ़ी भी पीना नहीं पसंद करती हूँ। तो बस यहीं पे मैं आज अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।